हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना मुदगल। तो आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी आंसर की मिला ली होगी। लेकिन अब मेन गलती आपकी क्या हो रही है, मेन गलती आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ प्रश्नों के सामने आपको ए बी, ठीक है, सी डी एफ जेड ये लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसका क्या अर्थ है, इसके नंबर किस तरीके से जुड़ेंगे, तो आज इस सब पर चर्चा होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो कुछ प्रश्न है आपके जहाँ ये सारी चीजें लिखी हुई आ रही हैं। अब इसमें हम तो नहीं ढूंढेंगे, ठीक है, लेकिन जिस किसी ने भी देखा होगा तो देख लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये देखो, ये इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है ए का, ठीक है, 1 और 2, बी का 1 और 3, सी का 1 और 4, डी का 2 और 3, ई का 2 और 4, एफ का 3 और 4 और जेड के आगे और लिखा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ हम अच्छे से समझ ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम इसका अर्थ। आप अवश्य देखा उस तरीके से आप अपने प्रश्नों को काउंट भी करें। और यहाँ ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके यानी आपके जो भी डाउट वाले प्रश्न है वो वाले प्रश्नों के लिए ये सारी चीजें दी गई है कि आपके नंबर बढ़ेंगे और क्या आपके नंबर घटेंगे। तो इन ऑप्शनों से आपके ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अगर किसी प्रश्न के सामने ये ए लिखा हुआ आ रहा है तो इसका अर्थ है कि जैसे कि ए बी सी, ठीक है, सी और डी, ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसका अर्थ है कि आपका या तो ए का पहला सही है, ठीक है, या फिर दूसरा सही है, और आपके ये दोनों गलत हैं, ठीक है, ये दोनों आपके गलत हैं। अगर बी लिखा हुआ है तो बी में या तो पहला सही है या फिर तीसरा सही है, ठीक है, या तो पहला सही है या फिर आपका तीसरा सही है। आप ये देख पा रहे होंगे। सी के आगे लिखा है, सी के आगे लिखा है 1 और 4, या तो इसका 1 सही है या फिर इसका 4 सही है, यानी या तो पहला ऑप्शन सही है या फिर चौथा ऑप्शन सही है। इस तरीके से जेड के आगे, तो जेड का देख लेते हैं, इस पे ऑल लिखा हुआ है तो ऑल पे या तो इसके सभी सही हैं या फिर सभी इसके गलत हैं, ठीक, या तो सभी सही है या फिर सभी गलत हैं। ऐप का, तो ऐप में या तो इसका तीसरा सही है या फिर इसका चौथा सही है। ई का या तो आपका दूसरा सही है या फिर चौथा सही है। अब देखो नंबर आपके किस तरीके से इसमें घटेंगे और बढ़ेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपका ये आपको मिलेगा ए, ठीक है, और ए की बात हो रही है कि ए में या तो आपका पहला सही है या फिर आपका दूसरा सही है। तो ये आपका पहला सही है, यानी ए ऑप्शन सही होगा या फिर बी ऑप्शन सही होगा। और बात सी और डी की कर लेते हैं तो ये दोनों ही गलत हैं। तो अगर आपने ये वाला ए किया है, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेगा। जिन बच्चों ने बी किया है तो भी उनको नंबर मिलेगा, ठीक है, यानी ए और बी इन दोनों को इस प्रश्न का नंबर मिलेगा। और जिन्होंने सी और डी किया है उनको इसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। सीटे ये सीबीएसई वाले खुद भी प्रश्नों को लेकर के मतलब कंफ्यूज हैं। तो इन सारे प्रश्नों पर आपत्तियां लगेंगी। अब आपत्तियां कितने प्रश्नों पर लगेंगी, तो आपत्तियों की बात करें तो कम से कम 10 से 12 प्रश्नों पर आपत्तियां अवश्य लगेंगी। लेकिन अब क्या है कि सीबीएसई ये कभी भी मानने को तैयार नहीं होता है कि उसके इतने प्रश्न गलत थे। देखो प्रश्न तो गलत हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि इतने प्रश्न गलत थे। अभी तक का रिकॉर्ड है कि आपके 3 से ज्यादा नंबर, ठीक है, 3 से ज्यादा नंबर कभी भी नहीं बढ़े हैं। वही बढ़ने की संभावना रहती है तो 1 से 2 प्रश्नों के बढ़ने की संभावना रहती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रत्येक यानी एक क्वेश्चन पर आपत्ति के लिए कितने पैसे, तो 1000 रुपीज। और ठीक है, और ये चाहे आपका नंबर बढ़े या आपका नंबर न बढ़े, आपको पैसे ये वापस नहीं होने वाले हैं। तो आपत्ति आप मैं तो ये कहूंगी कि बिल्कुल भी न डालें, बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न चैलेंज न करें। और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सचिन है, गुरुजी वर्ल्ड है, ये सब लोग डालते हैं आपत्तियां। तो नंबर अगर बढ़ता है तो सभी का बढ़ता है, नहीं बढ़ता है तो किसी का भी नहीं बढ़ता है। और देखो जो भी बच्चे, ठीक है, पहले आप इस तरीके से अपने आंसर की मिला लें कि अगर आपका यहाँ से कहीं से कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से अपने प्रश्नों को काउंट कर लें। और इन प्रश्नों को काउंट करने के बाद भी अगर आप 1 या 2 नंबर से, ठीक है, 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कर दें।
दोबारा से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं और इसके साथ ही साथ आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप रीट का फॉर्म अवश्य फिल करें, क्योंकि अगर यहाँ आपको 84,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो अगर आपका रीट क्लियर हो जाता है और रीट की तैयारी में आपकी साथ ही साथ सीटेट की भी तैयारी होती जाएगी, ठीक है। आप यहाँ ये सारी चीजें पढ़ोगे तो सीटेट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखो, कोई भी वैकेंसी अपने हाथ से बच जाने दीजिएगा। अब बात है वो सीटेट की कर लेते तो सीटेट की वैल्यू की अलग बात है। सीटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीट के एग्जाम के लिए तो सिर्फ रीट की पात्रता परीक्षा आपकी हो गई, लेकिन आप बीपीएससी में डालना चाहते हो तब आपको सीटेट चाहिए, आप यूपी में डालना चाहते हो तब भी आपको सीटेट चाहिए, आप केवीएस में फॉर्म भरना चाहते हो तब भी आपको सीटेट चाहिए, ठीक है। और भी आपकी एसएसबी है, बहुत सारी वैकेंसी है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सीटेट ही चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आप रीट का फॉर्म अवश्य भरें, जिसका भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, और जिसका हो गया है वो भी अवश्य भरें, फिल करें। और देखो क्या होता है कि जब हम ये सारी तैयारी करते हैं तो हमारी मेंस की भी तैयारी हो जाती है। तो आप टीचर बनने की पूरी पूरी कोशिश करें। देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जहाँ हम अगर पढ़ते रहते हैं तो चीजों को सीखते रहते हैं और हमारी यानी चीजों पर पकड़ बनती रहती है। तो पढ़ना बिल्कुल भी बंद ना करें। और सीटेट की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सीटेट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपकी पूर्ण रूप से पूरी तैयारी कराई जाएगी। और क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स अपनानी है, इस पर वीडियो बहुत सारी बन रखी है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप उसे अवश्य देखें। तो ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।